चोरी चकारी और हेरा फेरी कहाँ नहीं होती, और अब तो ये आलम है कि दिन दहाड़े हो जाती है और कोई कुछ कह भी नहीं सकता। कुछ कहकर फंसना है क्या? ये वो जमाना नहीं जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, बल्कि अब तो ये आलम है कि जरा सी बात पर खलील मियाँ को ही उड़ा दिया जाता है। इसीलिए तौबा करो और चुप ही रहो, कुछ कहने से ना कहना ही बेहतर है। अब ऐसा भी नहीं है, सरकारी मशीनरी की कारकर्दगी पर तो बात हो ही सकती है। क्यों जी, सरकारी मशीनरी का पीछा आखिर क्यों? क्या उनसे तुम्हें डर नहीं लगता? जाहिर है सरकारी मशीनरी मीडिया का बार उठा जो लेती है और गोली भी नहीं मारती। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं आज छेड़ता हूँ एक ऐसा किस्सा जिसमें दो हाथियों की लड़ाई का जबरदस्त एक्शन है। ये दो हाथी कोई मामूली हाथी नहीं है, इनमें से एक बिजली देता है और दूसरा पानी। समझ तो गए होंगे आप, बहुत अच्छे। आज एक बार फिर इन दोनों हाथियों की सूंडें आपस में गुत्थम गुत्था हैं। पहला दूसरे पर और दूसरा पहले पर इल्जामात के तीर चला रहा है। तीर और तुक्के चलाने के लिए ही होते हैं ताकि काम चलाया जा सके, लेकिन ये क्या, अब तो चोरी चकारी ही लोगों की कमाई का जरिया बन चुका है। एक जमाना था कि चोरी चकारी का काम कमीन लोग किया करते थे, पर साइंस की तरक्की और ग्लोबल विलेज की कुर्बत ने बड़े बड़े व्हाइट कॉलर्स को चोर बना दिया है। आज के जमाने में सवाल ये नहीं है कि चोर कौन है, बल्कि असल सवाल तो यह है कि चोर कौन नहीं है। चोर वाटर बोर्ड है, ऐसा केसी कहती है, जबकि वाटर बोर्ड कहता है केसी चोर है। आखिर ये चोरी वाला मामला है क्या? खबरें देखकर पता चलता है कि कराची में मामूल का पानी सप्लाई नहीं हुआ, बल्कि मुख्तस कोटे से 6 करोड़ 70 लाख गैलन कम पानी सप्लाई हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे वजह क्या थी, ये जानने के लिए हम भागे तो भागते ही चले गए। ज्यादा दूर भागने की जरूरत नहीं है, भारतीय मौसीकार प्रीतम को ही पकड़ लो, बशर्ते कि आपको चोर पकड़ना हो तो। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि प्रीतम ने जितने गाने चोरी किए हैं, अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट ने इतने गाने गाए नहीं हैं। लेकिन ये प्रीतम ही का हौसला है कि वो इतनी ढिठाई से गाने चोरी करके मुस्कुराते हुए अपनी जुल्फों को झटक देते हैं। हमारी बात का यकीन ना आए तो खुद ही जज कर लें। पहली नजर में कैसे जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। 이쯤에서나 사랑해도 되니 아주 조금의 네 품에서। जज करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, बयानत देने का काम सियासतदानों का और झूठे आश्रय देने का काम हुक्मरानों का है। और सरकारी इदारों ने इल्जाम तराशी का जिम्मा अपने सर उठा लिया है। इसीलिए तो अहले कराची को कोटे से कम पानी मिलने पर भी अवाम सुकून में है, क्योंकि सरकार की गलती इस केस में नजर नहीं आती। मीडिया और अवाम को तो हुकूमत से खुदा वास्ते का बैर है। बैर तो भारत के मौसीकारों को है, दुनिया भर के ओरिजिनल मौसीकारों से। जब तो जिस भारतीय म्यूजिशियन का मूड बनता है वो किसी का भी म्यूजिक चुरा लेता है। लेकिन ये बेचारे भी क्या करें, जहां साल की हजारों फिल्में बनती हों, वहां लाखों धुनों को क्रिएट करना कहां आसान होगा। इसलिए ये बेचारे चोरी चकारी से काम चला लेते हैं। कल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। मुझे प्यार है ऐसा खुमार है। चोरी तो पाकिस्तान में होती है, और वो भी पानी की। जरा इलाकों में तो पानी की चोरी पर कत्ल तक हो जाते हैं, लेकिन शहर का मामला जरा दूसरा है। यहाँ कत्ल नहीं होते, बस इल्जाम तराशियां होती हैं। अब कराची को सप्लाई होने वाले पीने के पानी का मामला ही देख लीजिए। वाटर बोर्ड अहले कराची को 100% पानी फराहम नहीं कर पा रहा, जिसका इल्जाम वाटर बोर्ड ने KSC पर धर दिया है। धरे के धरे रह गए भारतीय मौसीकारों के सारे कारनामे, क्योंकि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाला हर दूसरा गाना किसी दूसरे मुल्क के गाने की कॉपी जो साबित हो रहा है। बड़े ही शर्म की बात है, मगर कमाल है ये भारतीय मौसीकार जो इंस्पिरेशन के नाम पर खुलेआम चोरी कर रहे हैं।
आंखें जो लड़ती हैं, नींदें फिर उड़ती हैं। खुलेआम चोरी हो रही है कराची वालों के पानी की, या फिर ये पानी किसी झील में लोगों के नहाने के काम आ रहा है। वाटर बोर्ड ने तो केएससी पर इल्जाम लगाया है, मगर केएससी ने अपने जवाबी हमले में वाटर बोर्ड को घायल करते हुए इसी की इंतजामी नाअहली करार दिया है। हकीकत कुछ भी हो, गलती किसी की भी हो, परेशान तो अवाम हो रहे हैं और शहर के खासुल खास लोग हस्ब मामूल इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉयमेंट तो बहुत होती है इंडियन गाने सुनकर, लेकिन इन धुनों के असली तख्लीकार ये गाने सुनकर यकीनन दुखी होते होंगे, ये सोचकर कि मेहनत उनकी और कमाई प्रीतम और प्रीतम जैसे लोगों की। क्या जमाना आ गया है। सच में क्या जमाना आ गया है। खुले बंदों दिन दहाड़े चोरी हो रही है, लेकिन कोई किसी को रोकने को तैयार नहीं है। ऊपर से नीचे तक और अमीर से गरीब तक सब के सब किसी ना किसी सूरत में चोरी ही कर रहे हैं। जैसे कि अमीर टैक्स चुराकर खुश है तो गरीब अपने घर की बिजली चुराकर, मौसीकार म्यूजिक चुराकर खुश हैं तो चप्पल चोर मस्जिदों से चप्पल चुराकर। एक गोरख धंधा है चोरी चकारी का, जो किसी की समझ में आना मुश्किल है। लेकिन समझते सब हैं कि वो जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये और बात है कि अब उनका ज़मीर इन्हें मलामत नहीं करता। कैसे करे मलामत। ज़मीर की पावर की भी एक लिमिट है। एक हद तक समझाकर ज़मीर भी हमेशा के लिए चुप हो जाता है। मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है।